Hello friends, welcome back. In this video we will see how to create a database and collection in your MongoDB. So the first thing we need to open our MongoDB software. So I'll just go in Start, MongoDB Inc, then MongoDB Compass. So in this video we will see how to create database and collection using this Compass software. So this is my Compass has been opened. Now you just simply have to say connect. It will get connected with the server. Now here we can see there is one database ka option is there. There is this plus ka sign. I will just first we need to create a database. So we have to just click on this button where it says create database. So I'll click on this button. It is asking me for the database name. So let's say the name of my database is student. So I had created one database with the name student. Here simultaneously when you are creating a database it will ask you for the collection name. So collection is nothing but it is the table. जो database के अंदर हमें table बनाना है ये वो table का नाम है. So MongoDB में यही होता है, जब भी आप एक database बनाते हो आप blank database नहीं बना सकते हो, आपको उसके अंदर एक default collection रखना ही है या फिर उसके अंदर आपको एक table रखने की ज़रूरत पड़ती है. So the collection name which I'll give is student details. So student detail is the name of my collection या फिर आप उसको table बोल दो. MongoDB में we call it collection. So student details is the name of my collection. I'll simply say create. That's it. So now यहाँ पे आप देख सकते हो student नाम का database आ गया है. जब आप इस arrow पे क्लिक करोगे तो आपको उसके अंदर collection दिख जाएंगे. Now as you click on this collection that is student details, आपको यहाँ पे student पूरा interface दिख जाएगा. फिलहाल के लिए हमने कुछ इसके अंदर रिकॉर्ड्स ऐड नहीं किए हैं. सो यू कैन जस्ट ऐड द रिकॉर्ड्स ऑल्सो. सो हियर यू कैन सी देर इज ऐड डेटा बटन इज अवेलेबल. If you click on this button it gives you two options. The first option is import file and the second option is insert document. So ये आपके सामने इंटरफेस आ जाएगा as you click on this student detail collection. अब यहाँ पे हमारा जो डेटा है कलेक्शन है वो फिलहाल के लिए एम्प्टी दिख रहा है. यहाँ पे बोल रहा है दिस कलेक्शन हैज़ नो डेटा विच मीन्स दैट हियर देर इज़ नो डेटा इज़ अवेलेबल. नाउ वी कैन ऐड डेटा इनटू इट. ठीक है, तो हम लोग डेटा को इंपोर्ट भी कर सकते हैं कहीं से या फिर हम लोग मैनुअली 1 by 1 डेटा को भी ऐड ऑन कर सकते हैं. सो यहाँ पे यू कैन सी देर इज़ अ बटन ऐड डेटा. इफ़ यू क्लिक ऑन दिस बटन यू विल गेट टू ऑप्शन, इंपोर्ट फाइल एंड इंसर्ट डॉक्यूमेंट. सो इंपोर्ट फाइल से क्या होता है कि अगर आपने अपने डेटा को कहीं पे पहले से ही स्टोर करके रखा है आप डायरेक्टली उसको इंपोर्ट कर सकते हो. ठीक है, या फिर अगर आपको 1 by 1 रिकॉर्ड्स को इंसर्ट करना है तो वो भी आप कर सकते हो. तो ये दोनों भी ऑप्शन हम लोग 1 by 1 करेंगे. सो इंपोर्ट फाइल करने के लिए आपके पास पहले से एक्सेल शीट या फिर किसी डेटाबेस में डेटा होना ज़रूरी है. ठीक है, तो हम लोग क्या करेंगे, वी विल जस्ट ओपन दिस एक्सेल शीट. आई विल ओपन ऑफिस एक्सेल. अभी एक्सेल में दिस इज आई चूज ब्लैंक डॉक्यूमेंट. यहाँ पे मुझे स्टूडेंट डिटेल्स का एक डेटा बनाना है. सो लेट्स से द फर्स्ट कॉलम का नाम जो है वो स्टूडेंट एस नेम है. ठीक है, मैंने उसको एस नेम दे दिया है. सेकेंड जो कॉलम है उसका लिखा है स्टूडेंट एज. सो स्टूडेंट एज इज़ द नेक्स्ट कॉलम. फिर थर्ड जो एट्रीब्यूट होगा मेरे टेबल के अंदर, तो दीज आर बेसिकली द एट्रीब्यूट्स ऑफ द टेबल. सो थर्ड जो एट्रीब्यूट होगा वो होगा स्टूडेंट कॉन्टैक्ट नंबर. फोर्थ जो एट्रीब्यूट है वो होगा स्टूडेंट ईमेल आईडी. एंड लास्ट वन जो मैं ले रही हूँ वो स्टूडेंट कोर्स. तो ये मेरे डेटा टेबल के अंदर ये सारे कॉलम्स आएंगे. अब साथ ही साथ यहाँ पे मैं एंट्रीज भी कर दूंगी. लेट्स से द फर्स्ट एंट्री, द नेम ऑफ द फर्स्ट स्टूडेंट इज़ दिस, द एज इज़ 30, द कॉन्टैक्ट नंबर इज़ whatever contact number you give, email id, course ITCS. ये मैंने एक एंट्री कर दिया है. इसी तरीके से मैं एक सेकेंड स्टूडेंट का भी डाल देती हूँ. उसका भी कॉन्टैक्ट नंबर मैंने दे दिया यहाँ पे.
तो ये मैंने दो डेटा इंसर्ट कर दिए मेरे एक्सेल शीट में। आपको चाहिए तो आप और भी इंसर्ट कर सकते हो अलग अलग कोर्सेज से। लेट्स से आई विल चूज वन मोर कॉन्टैक्ट नंबर। रैंडमली मैंने कुछ भी डेटा डाला है, इट इज़ नॉट नेसेसरी, ये सिर्फ हमें देखना है कि इंपोर्ट कैसे काम करता है। ठीक है, तो ये 3 रिकॉर्ड्स मैंने अपने इस शीट में रख दिए। ये शीट को अभी मैं सेव कर दूंगी। मैंने अपने शीट को माई कंप्यूटर में मैंने अपने शीट को डी ड्राइव में स्टोर कर दिया। उसका नाम है लेट्स से स्टूडेंट डिटेल्स। स्टूडेंट डिटेल्स मैंने नाम दे दिया है उसका। आप कुछ भी नाम दे सकते हो, इट इज़ नॉट नेसेसरी कि आपको स्टूडेंट डिटेल्स ही देना है। मैंने इसे सेव कर दिया। और हाँ, एक चीज़ और, सेव करते समय आपको CSV फॉर्मेट में सेव करना है। तो मैं इसको वापस से एक बार सेव एज करती हूँ, क्योंकि मैंने उससे, हाँ, स्टूडेंट डिटेल्स, ये फाइल को हमें एज अ CSV, अब CSV में भी हमें कॉमा डिलिमिटेड वाला ऑप्शन चूज़ करना है। ठीक है, एंड नाउ वी विल से सेव। यू वांट टू रिप्लेस इट, यस यस। ठीक है, अब एक बार हम लोग क्लोज करके देख लेते हैं। सेव। अब एक बार चेक करके देखते हैं हमारा फाइल CSV फॉर्मेट में सेव हुआ है कि नहीं। एक बार पहले वो क्रॉस चेक कर लेंगे, फिर हम, हाँ, तो यहाँ पे देख लो, यहाँ पे मेरी जो फाइल है CSV फॉर्मेट में आ गई। पहली मैंने गलती से मैंने उसे एक्सेल शीट में कर दिया था, लेकिन फिर बाद में मैंने उसे वापस से सेव एज करके ये CSV फॉर्मेट है। तो यहाँ पे आपको दिख सकता है कॉमा सेपरेटेड वैल्यू। ठीक है, तो हमें ये CSV फॉर्मेट वाली फाइल को ही इम्पोर्ट करना है। सो मेरा CSV फॉर्मेट में मेरा डेटा इज़ रेडी। नाउ आई विल ओपन माई कंपस वंस अगेन। यहाँ पे मुझे इंपोर्ट करना है। मैंने बता दिया है CSV फाइल है मेरा। आप JSON फाइल को भी कर सकते हैं, बट फिलहाल के लिए हम लोग CSV फाइल को ही करेंगे। सेलेक्ट फाइल करना है। सेलेक्ट फाइल करके मैंने डी ड्राइव में स्टोर किया है मेरा फाइल। यहाँ पे 2 है, 2 में से सेकेंड वाला देखो ये एक्सेल शीट है। यहाँ पे आपको नाम दिख रहा होगा। पहला वाले पे आप जाओगे तो ये आपका देखो कॉमा सेपरेटेड वैल्यू है। तो ये वाली फाइल हमको सेलेक्ट करके ओपन करना है। जैसे आप ओपन करोगे तो यहाँ पर आपको सारे कॉलम्स दिख जाएंगे कि वो टेबल, आई मीन उसमें क्या क्या फील्ड्स है। एक स्टूडेंट नेम, एज, कॉन्टैक्ट, ईमेल। फिर इसमें से अगर आप चाहिए तो आप यहाँ पे डेटा सेट भी चेंज कर सकते हो। अगर आपको उसको नंबर नहीं यहाँ पे बाय डिफ़ॉल्ट तो वो स्ट्रिंग ले रहा है, एज को भी स्ट्रिंग ले रहा है, कॉन्टैक्ट को भी स्ट्रिंग ले रहा है। लेकिन अगर आपको चाहिए तो आप उसको चेंज करके नंबर भी कर सकते हो या बूलियन कर सकते हो। आप अपने हिसाब से उसका डेटा टाइप भी चेंज कर सकते हो। ठीक है, तो फिलहाल के लिए मैंने उसको एज और कॉन्टैक्ट को नंबर रखा है, लेकिन ये ऑप्शनल है। अगर आपको करना है तो करो, अदरवाइज क्योंकि फिलहाल के लिए वी आर जस्ट सीइंग कि हाउ टू इम्पोर्ट द डेटा। ठीक है, तो हमने इसको ये रख दिया। नाउ आई सिंपली से इम्पोर्ट। जैसे आप इम्पोर्ट करोगे यहाँ पे आ जाएगा इम्पोर्ट डन, कंप्लीटेड, डन कर दो। यहाँ पे अब देख लो, दिस इज़ द फर्स्ट रिकॉर्ड जो निशा वाला है, सेकेंड वन आशवी एंड थर्ड वन इज़ अजय। तो ये 3 नाम का 3 डेटा इज़ बीन इंसर्टेड। ठीक है, सो इस तरीके से आप अपने डेटा को ऐड ऑन कर सकते हो। और हाँ, एक चीज़ और, हर एक रिकॉर्ड के साथ में आपको ये देखो ये आईडी भी दिख रहा है। ये आईडी क्या है? एक यूनिक आईडी है। ये बाय डिफ़ॉल्ट सिस्टम और द सॉफ्टवेयर इज़ गिविंग यूनिक आईडी टू ईच एंड एवरी एंट्री। हर एक एंट्री को वो एक यूनिक आईडी दे रहा है। तो पहले वाले का यूनिक आईडी ये है, तो दिस इज़ नथिंग बट अ हेक्साडेसिमल वैल्यू आईडी। ठीक है, तो यहाँ पे दूसरा है, तीसरा है, थर्ड, तो तीनों भी क्या है? यूनिक है। देखो, ओके नाउ, सो अभी हमने देखा कि एक टेबल के अंदर या एक कलेक्शन के अंदर हम लोग रिकॉर्ड्स को कैसे इंसर्ट कर सकते हैं यूजिंग इम्पोर्ट फाइल। हमने एक एक्सेल शीट बनाया था, वहाँ से हमने उसके अंदर के कंटेंट को यहाँ पे इंपोर्ट कर लिया था। ओके, नाउ द नेक्स्ट थिंग, अब हम लोग देखेंगे कि इंसर्ट डॉक्यूमेंट कैसे काम करता है। ठीक है, तो इसके लिए हम क्या करेंगे, हमने वापस से, हमारा डेटाबेस का नाम स्टूडेंट था, इसके अंदर हमारे पास एक कलेक्शन है स्टूडेंट डिटेल्स। इसमें हम लोग एक कलेक्शन और ऐड करेंगे। यहाँ पे मैंने नाम दे दिया रजिस्ट्रेशन। ठीक है, द नेम इज़ रजिस्ट्रेशन।
और मैं बोलती हूँ क्रिएट कलेक्शन। तो अब हमारे डेटाबेस जो स्टूडेंट नाम का डेटाबेस है उसमें दो डेटाबेसेस आ गए हैं, दो कलेक्शन आ गए हैं। पहला है रजिस्ट्रेशन और दूसरे का नाम है स्टूडेंट डिटेल। तो स्टूडेंट डिटेल जो हमने पहले क्रिएट किया था जिसके अंदर हमारे पास 3 डॉक्यूमेंट्स आर देयर। डॉक्यूमेंट्स इज़ नथिंग बट योर रिकॉर्ड्स। रजिस्ट्रेशन जो है फिलहाल के लिए उसमें ज़ीरो डॉक्यूमेंट है, मतलब उसमें कुछ भी रिकॉर्ड इंसर्टेड नहीं है, वो एम्प्टी है। अब हमें यहाँ पे इंसर्ट करना है। हमने इसको सेलेक्ट कर दिया स्टूडेंट डॉट रजिस्ट्रेशन। अब यहाँ पे हम लोग मैन्युअली करेंगे। इंपोर्ट फाइल तो हमने देख लिया है, अब हम देखेंगे इंसर्ट डॉक्यूमेंट कैसे होता है। तो इंसर्ट डॉक्यूमेंट पे हमने क्लिक किया। जैसे मैंने पहले आपको बताया कि हर एक रिकॉर्ड के लिए एक यूनिक आईडी आता है, तो यहाँ पे वो यूनिक आईडी ऑटोमेटिकली आ जाता है। ठीक है, अब यहाँ पे हमें क्या करना है, जहाँ पे आईडी का पैरामीटर क्लोज हो रहा है वहाँ पे ही हमें कॉमा दे के नया एट्रीब्यूट स्पेसिफाई करना है। सो लेट्स से रजिस्ट्रेशन में मुझे पहला लिखना है रजिस्ट्रेशन स्टूडेंट स्टूडेंट नेम। ठीक है, स्टूडेंट नेम मेरा ये पहला एट्रीब्यूट होगा रजिस्ट्रेशन वाले फॉर्म में। ठीक है, तो इसको मुझे डबल कोट्स में डालना है, कोलन, और उसका कुछ भी एक नाम दे देना है। वो एस नेम वो एट्रीब्यूट का नाम है और उसका वैल्यू हमें देना है। सो लेट्स से द वैल्यू इज़, ठीक है, ये मेरा पहला हो गया। अभी सेकंड में लेट्स से एज, ये मेरा सेकेंड एट्रीब्यूट है। सेकेंड एट्रीब्यूट का मैं वैल्यू दे रही हूँ यहाँ पे, लेट्स से एज इज़ 30। ठीक है, थर्ड अब हमें क्या करना है, एस जेंडर। सो ये आपके ऊपर डिपेंड करता है आप क्या क्या एट्रीब्यूट्स स्पेसिफाई करते हो। सो ये मैंने जेंडर ले लिया है। एक और एट्रीब्यूट मैं ले लेती हूँ एड्रेस। ठीक है, तो हर एक एट्रीब्यूट को आपको डबल कोट्स में देना है और उसके वैल्यूज़ को भी आपको डबल कोट्स में देना है। अगर वो स्ट्रिंग है तो, नंबर के केस में चाहिए तो आप उसको बिना डबल कोट्स के भी दे सकते हैं। तो एड्रेस, लेट्स से द एड्रेस इज पनवेल। ओके, सो यहाँ पे मैंने एड्रेस रख दिया है पनवेल। ठीक है, अब आपको क्या करना है, अब देखो यहाँ पर मुझे एक सेमीकोलन मिस था। हाँ, हर एक एट्रीब्यूट, तो पहला एट्रीब्यूट मेरा आईडी हो गया, उसके बाद सेमी कॉमा, सेकेंड एट्रीब्यूट एस नेम, थर्ड एट्रीब्यूट एज, फोर्थ एट्रीब्यूट जेंडर, फिफ्थ एट्रीब्यूट एड्रेस। ये कर दिया। लास्ट एट्रीब्यूट के बाद आपको कॉमा नहीं देना है क्योंकि वो लास्ट है। बाकी उसके अलावा हर एक के बाद आपको यहाँ पे कॉमा देने की ज़रूरत है। अब हम कर देंगे इंसर्ट। जैसे आप इंसर्ट करोगे तो आपका पहला रिकॉर्ड इंसर्ट हो जाएगा। अब सेम वे में अगर आपको दूसरा करना है तो आप फिर से यहाँ पे जाओ, लिखो इंसर्ट डॉक्यूमेंट, यहाँ पे आप आ जाओगे। यहाँ पे आने के बाद में आप सेकेंड डॉक्यूमेंट को इंसर्ट कर सकते हो। सो कैसे इंसर्ट करना है, फिर से मैं काम करती हूँ, वापस से मैं सेकेंड मुझे ऐड करना है तो वापस से एल्स कम हियर, मैं यहाँ पे वापस से बोलती हूँ फिर से एस नेम। अभी सेकेंड एंट्री के लिए लेट्स से द नेम इज़ आश्वी। ठीक है, उसके बाद में एस एज, लेट्स से द एज इज़ 20। ठीक है, तो यहाँ पे इंसर्ट करते समय आप सबको स्ट्रिंग एज ए स्ट्रिंग इंसर्ट करोगे, लेकिन बाद में चाहिए तो आप किसी का भी डेटा टाइप चेंज कर सकते हो। फिर एस नेम हो गया, एज हो गया, नेक्स्ट आएगा लेट्स से एस एड्रेस मैंने दे दिया है खार। नेक्स्ट लेट्स से एस कॉन्टैक्ट नंबर,
ठीक है। और हर एक इसके बाद आपको कॉमा देना है, तो यहाँ पे भी आपका एक कॉमा आएगा, यहाँ पे भी कॉमा, यहाँ भी कॉमा, यहाँ भी कॉमा, और लास्ट के बाद नहीं देना है क्योंकि वो लास्ट है, उसके बाद आप इंसर्ट कर दोगे। तो यहाँ पे देखो आपने सेकेंड रिकॉर्ड इंसर्ट कर दिया है। ठीक है, तो इस तरीके से आप मैनुअली भी 1 बाय 1 रिकॉर्ड को इंसर्ट कर सकते हो। यहाँ पे देखो एस नेम, एज, जेंडर, ये। अब ना अगर आपको किसी का डेटा टाइप चेंज करना है, जैसे कि यहाँ तो नाम तो स्ट्रिंग होगा, एज जो है वो नंबर्स में होते हैं, यहाँ पे हमने उसको एज अ स्ट्रिंग रखा है। तो चेंज करने के लिए आप ये एडिट बटन पे क्लिक कर सकते हो। यहाँ पे आप देख सकते हो, तो जो नेम है वो स्ट्रिंग है, एज जो है वो फ़िलहाल के लिए मैंने स्ट्रिंग एज अ स्टोर किया। आप इसको डबल कोट्स में सेलेक्ट करके आप उसको नंबर भी कर सकते हो, या जो भी आपको डेटा टाइप उसको चूज़ कर देना है वो दे सकते हो। सो लेट से मैंने उसको इंट दे दिया है। ठीक है, डॉक्यूमेंट हमारा क्या हो गया, मॉडिफाइड हो गया। जेंडर यही रखते, यही रखते, सेम वे यहाँ पे भी हमें चाहिए तो हम एडिट कर सकते हैं। फिर यहाँ पर आ गया और हम उसे क्या कर रहे हैं, उसको भी मैंने क्या कर दिया, इंटीजर 32 करो या 64 करो, वो एज डिपेंड करता है आपके ऊपर कि कितना साइज़ उसमें डेटा आने वाला है। नंबर के केस में फिर क्या होगा, डबल कोट्स यहाँ से हट जाएंगे। ठीक है, बट वाइल क्रिएटिंग इंसर्ट करते समय उसे आपको डबल कोट्स में करना है, लेकिन बाद में आपको चाहिए तो आप यहाँ से आके उसको मॉडिफाई कर सकते हो। सो इस तरीके से हम लोग हमारे डॉक्यूमेंट्स को मैनुअली भी इंसर्ट करते हैं। ठीक है, तो ये हमने देखा, आज की वीडियो में हमने देखा कि डेटाबेस कैसे क्रिएट करना है, कलेक्शन कैसे क्रिएट करना है, उसके अंदर डॉक्यूमेंट्स को कैसे इंसर्ट करना है। अब डिलीट करना बहुत ही सिंपल है। आप लेट्स से, हाँ, ये मेरा डेटाबेस है स्टूडेंट, जिसमें 2 फॉर्म्स हैं, 2 टेबल है। स्टूडेंट डिटेल्स में 3 रिकॉर्ड्स है और रजिस्ट्रेशन में 2 रिकॉर्ड। लेट्स से स्टूडेंट डिटेल में मुझे जाना है और किसी एक रिकॉर्ड को डिलीट करना है, तो मेरे को सपोज ये फर्स्ट वाला डिलीट करना है, तो मैंने ये सेलेक्ट कर लिया है फर्स्ट, और यहाँ पे डायरेक्टली आप देखोगे डिलीट का बटन है। जैसे आप ये डिलीट पे करोगे तो रिमूव डॉक्यूमेंट हो जाएगा। सो डॉक्यूमेंट फ्लैग्ड फॉर डिलीशन, येस, डिलीट। तो देखो आपका वो पहला नीचा वाला एंट्री डिलीट हो गया। अब आपके पास सिर्फ 2 एंट्रीज रह गई। तो इस तरीके से आप मैनुअली हर एक को डिलीट कर सकते हो। अगर आपको मैनुअली डिलीट नहीं करना, पूरा का पूरा टेबल डिलीट करना है, तो आप जैसे रजिस्ट्रेशन पे आ जाओ, यहाँ पे क्लिक करो, ड्रॉप कलेक्शन कर दो। जैसे आप ड्रॉप कलेक्शन करोगे तो आपको पूछेगा कि कौन सा टेबल टू ड्रॉप रजिस्ट्रेशन, टाइप द कलेक्शन नेम रजिस्ट्रेशन। तो आपको ये रजिस्ट्रेशन नाम यहाँ पे टाइप करना पड़ेगा, तो रजिस्ट्रेशन। सो इससे क्या होगा, पूरा का पूरा आपका जो रजिस्ट्रेशन टेबल है वो ड्रॉप हो जाएगा। जैसे आप ये रजिस्ट्रेशन लिख दोगे, ऑटोमेटिकली ये बटन एक्टिवेट हो जाएगा और आप ड्रॉप कर सकते हैं। अब देखो स्टूडेंट डेटाबेस के अंदर मेरे पास सिर्फ एक ही टेबल है, जो कि है स्टूडेंट डिटेल्स। इसे भी अगर आपको ड्रॉप करना है तो आप वापस से यहाँ पे आके आप ड्रॉप कलेक्शन बोल सकते हो। सो ड्रॉप करने के लिए फिर से वो बोल रहा है कि स्टूडेंट टेबल का नाम लिखो, तो स्टूडेंट अंडरस्कोर डिटेल्स, ड्रॉप कलेक्शन। ड्रॉप हो गया। मैंने कहा था कि जैसे आप डेटाबेस को खाली नहीं रख सकते हो, तो देखो जैसे हमने स्टूडेंट डिटेल्स को डिलीट किया, ऑटोमेटिकली हमारा जो डेटाबेस है वो खाली हो गया, तो डेटाबेस भी साथ में डिलीट हो गया। ठीक है, सो इस तरीके से आप कंपास को यूज़ करके डेटाबेस क्रिएट कर सकते हो, कलेक्शन क्रिएट कर सकते हो, उसके अंदर रिकॉर्ड्स को इंसर्ट कर सकते हो। ठीक है, तो इन टुडेज़ वीडियो वी विल सी दिस मच ओनली। सो थैंक you so much students. If you like the video, click on like button. If you are new to the channel, kindly subscribe it.